अभी एक बयान जो है काजल राघवानी जी का वायरल हो रहा है खेसारी लाल यादव को लेकर, उनके संबंधों को लेकर। भोजपुरी के जो तमाम हीरो है उनके हिसाब की हीरोइन चाहिए जो उनके साथ रहे और उनकी इच्छा पूरा करे। क्या सच्चाई है उस वीडियो की, ताकि आपके तरफ से कुछ और कहा जाता है और कई बार सोशल मीडिया पे कुछ और प्रस्तुत किया जाता है। आपने अपने भाई का जिक्र किया पवन सिंह का, आपके एक और भाई हैं खेसारी लाल यादव। तो ये दोनों भाई जो है कभी कभी तो कहते हैं एक दूसरे के लिए रह नहीं पाएंगे, और कभी कभी ऐसा होता है भिड़ जाते हैं। माने इन लोगों को बिना विवाद के अच्छा ही नहीं लगता है क्या? निरहुआ कह रहा है कि मैं ईश्वर का लेखा मिटा दूंगा। अब आप यहाँ मेरा 1 घंटे का इंटरव्यू लीजिए जी। और उसमें कोई एक लाइन ऐसी काट के और चलाइए कैंची तो बवाल हो गया। खेसारी जी ने कहा भी है कई मंच पे, पहली फिल्म उनकी जब बनी थी जी। रिलीज नहीं हो पा रही थी, तो मैंने 20 लाख दे के रिलीज करवाया था। खेसारी लाल यादव आपके प्रचार में आए नहीं। और दोस्तों, विष्णु प्रभाकर गांव वाले रिपोर्टर का आप सभी को नमस्कार है। मेरे साथ एक ऐसे शख्सियत हैं जिनके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरे नज़र में इनका एक अलग परिचय है। ताकि भोजपुरी इंडस्ट्री की बात आती है तो विवाद का भी बात आता है, लेकिन मैं इनको एक ऐसा स्टार मानता हूं। दुनिया तो इन्हें जुबली स्टार मानता है, लेकिन मैं ये कहता हूं ये बड़े कुशल व्यवहारिक स्टार है। आज तक इंडस्ट्री में तमाम बड़े बड़े बात और विवाद हुए, लेकिन दुश्मनों के भी दोस्त और दोस्तों के भी दोस्त, उस व्यक्ति का नाम है दिनेश लाल यादव निरहुआ। बहुत स्वागत है। थैंक यू भैया, बहुत धन्यवाद आपका। आपने इतनी बड़ी बात कह दी, और ये आप लोगों का प्रेम ही है और आप लोगों का आशीर्वाद ही है कि इतना आप लोग प्रेम देते हैं। कुशीनगर में आप आए हैं, सबसे पहला सवाल कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, और कुशीनगर तो हम बहुत पहले से आते हैं, और जितना प्यार यहाँ मिलता है, जितना लोगों का स्नेह मिलता है, वो बहुत कमाल है। दिनेश जी, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री मनोज तिवारी यानी ससुरा बड़ा पैसा वाला दौर के बाद अगर भोजपुरी इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा चर्चे में आई तो वो दिनेश लाल यादव जी यानी खुद आपकी फिल्मों से आई। आपने घर को जोड़ा, परिवार को जोड़ा, लेकिन यह एक दौर ऐसा अब चल रहा है कि भोजपुरी सिनेमा सिंगल थिएटर पे अटक गया है। हमारे पास सबसे ज़्यादा ऑडियंस है रीजनल में, लेकिन हम मल्टीप्लेक्स पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। ताकि आप एक राजनेता भी हैं, तो यह भी सवाल आपसे ही बनता है। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि आप आने वाले दिन में देखेंगे। अभी हमारे पवन भाई की एक फिल्म है जो 4-5 हफ्ते से लगातार चल रही है मल्टीप्लेक्स में। तो अब आने वाला दौर वही है कि आने वाले दिनों में चूंकि सरकार ऐसी नीति लेके आई है, हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी वो ऐसी नीति लेके आए हैं कि जितने थिएटर हैं जो कोरोना काल में बंद हो गए थे, उसके रख रखाव नहीं हो पा रहे थे, उसके लिए महाराज जी सब्सिडी भी देने जा रहे हैं, और उसको एक टाइम पीरियड के लिए टैक्स फ्री भी रखने वाले हैं। अच्छा। तो आप देखेंगे कि आने वाले समय में जो सिनेमा पहले जिस तरह से एकदम सिनेमा घरों में तहलका मचाता था, वो दिन फिर से पुराना दौर फिर आएगा। सीटियों की गूंज फिर होगी। क्योंकि वैसी फिल्म भी हम लोग बना रहे हैं, और इतनी अच्छी देखिए यही फिल्म जो बन रही है, हमारे महमूद आलम भाई हैं जो यहीं के रहने वाले हैं, और इतनी बड़ी फिल्म बना रहे हैं ये। आप देखिए कि इस फिल्म में संजय पांडे जी हैं, मनोज टाइगर जी हैं, इस फिल्म में पुष्पा वर्मा जी हैं, इस फिल्म में जो हीरोइन है ऋचा जी हैं, और बहुत सारे कलाकार। देखिए हमारे भैया ये बैठे हैं, महादेव यहीं के हैं, विजय महादेव, इनका घर यहीं है। हाँ, आपके देखिए पीछे भैया बैठे हुए, जय प्रकाश सिंह जी बैठे हुए हैं। दिनेश लाल जी हैं तो फिल्म तो अपने आप में बड़ी हो जाती है। नहीं, दिनेश लाल की फिल्म इसलिए बड़ी हो जाती है कि दिनेश लाल टीम बड़ी अच्छी रखते हैं। क्योंकि ये टीम वर्क है। सिनेमा में एक अच्छा कैमरामैन नहीं होगा, एक अच्छा फाइट मास्टर, एक अच्छा डांस मास्टर, एक अच्छा लेखक, एक अच्छा निर्देशक, वो बहुत सारी चीजें जब मिलती है तब एक अच्छी फिल्म बनती है। सबका कॉम्बिनेशन सब मिलाएगा तब होगा। दिनेश जी, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। आज मैं आपसे जो खास करके मैं चाहूँगा यह मैसेज भोजपुरी इंडस्ट्री को दे, ताकि आपका जो व्यवहार है वह ऐसा है, आप हर किसी को प्रभावित कर देते हैं। चाहे जो व्यक्ति आपको जानता है वह भी, और जो नहीं जानता है आपके बारे में सुना रहता है वो भी। लेकिन आपने अपने भाई का जिक्र किया पवन सिंह का, आपके एक और भाई हैं खेसारी लाल यादव।
तो ये दोनों भाई जो है कभी कभी तो कहते हैं एक दूसरे के लिए रह नहीं पाएंगे, और कभी कभी ऐसा होता है भिड़ जाते हैं। माने इन लोगों को बिना विवाद के अच्छा ही नहीं लगता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे दोनों भाई बहुत चालाक हैं और वो लोग नहीं समझ पाते हैं लोग नहीं समझ कि वो चर्चा में रहने के लिए ही दोनों भाई वो काम करते अच्छा। हैं जी। ये बहुत बड़ा बयान हो सकता है आपका। ये सच बयान है। अच्छा। वो मेरे दोनों भाई जानते हैं हाँ। कि चर्चा में रहेंगे तो ठीक है, नहीं तो चर्चा से हटे तो पब्लिक पर्चा फाड़ के फेंक देगी। चर्चा में रहेंगे तो सर्च में रहेंगे। Yes. हाँ, सर्च में रहेंगे। ये दिनेश लाल यादव जी का बयान है। बाकी अंदर से कोई ऐसी बात नहीं कोई है। बात नहीं है, सब भाई हैं। आप देखिए पवन जी हैं, वो आज स्त्री 2 में गाना गाए, जी, बहुत बड़ी बात है। तो हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री का नाम हो रहा है। हम्म। हमारे रवि किशन भैया हैं, ऑस्कर में पहुंच जी, गए, ऑस्कर में पहुंच भोजपुरी गए। का नाम हो रहा है। Ladies। हमारे मनोज तिवारी भैया, उनका एक गाना आया, एकरे तरह जरूरत मुहूर्त खूबसूरत बाटे हो, OTT पे तहलका मचा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये पूरा भोजपुरी का जो परिवार है, कहीं ना कहीं जो भी कुछ काम कर रहा है तो ये परिवार बड़ा ही हो रहा है, समृद्ध हो रहा है और पूरे दुनिया में चर्चा है। अभी एक बयान जो है काजल अगवानी जी का वायरल हो रहा है खेसारी लाल यादव को लेकर, उनके संबंधों को लेकर। वो कह रहे हैं कि खेसारी लाल यादव हमें इमोशनल ब्लैकमेल करते थे, कहते थे शादी कर लेंगे, हमारे बच्चे, उनको सिर्फ हमारे पैसे से मतलब है। और फिर एक और बयान आता है रानी चटर्जी का, जो कहते हैं कि मनोज तिवारी हमको अक्सर फिल्मों से निकलवा देते हैं, भोजपुरी के जो तमाम हीरो है उनके हिसाब की हीरोइन चाहिए जो उनके साथ रहे और उनकी इच्छा पूरा करे। आप क्या सोचते हैं इस पे, बता दें। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है ना, देखिए जब एक फिल्म की स्क्रिप्ट बनती है तो वो डायरेक्टर तय करता है कि हमें मतलब क्या किरदार कौन निभाएगा, और उस हिसाब से फिल्में बनती है। रही बात किसी के पर्सनल रिलेशन की, तो उसके बारे में वही बता पाएंगे, उसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं। उनका पर्सनल रिलेशन है तो वो क्या बोल रही हैं उनके बारे में, अब उसका जवाब वो दे सकते हैं। बाकी मुझे लगता है कि जब फिल्म बनती है तो ये डायरेक्टर और जो हमारे निर्माता हैं जी। ये उनका है कि हम भाई इस किरदार में आपको रखेंगे, इस किरदार में आपको रखेंगे, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। कई लोग का यह भी चर्चा रहता है कि जिस तरीके से खेसारी लाल यादव, पवन सिंह चर्चा में आने के लिए जो है ऐसे बात विवाद बयान करते हैं, अब हो सकता है इन तमाम अभिनेत्रियों का दौर खत्म हो रहा हो, चर्चा में आने के लिए ऐसा कर सकती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आज का तो दौर ऐसा आ गया है कि हर हीरोइन की अपनी फिल्म बन रही है। बिल्कुल। मतलब ये ईश्वर की कृपा है और इसको मैं बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ अपने भोजपुरी इंडस्ट्री की। आज चाहे रानी जी हों, काजल जी हों, आम्रपाली जी हों, चाहे वो अक्षरा जी हों, सबकी एक एक फिल्म बन रही है और उसमें सब लोग काम कर रहे हैं। सब लोग काम कर रहे आज कोई ऐसा नहीं हमको मिलता है कि भैया काम ना, जो मिलता है भैया टाइम ना। हैं। जी जी बिल्कुल। एक तो बात सही है कि कोविड के बाद लगातार खास करके यूपी ये पूरा इंडस्ट्री हब बन गया है, और छोटे से छोटे, बड़े से बड़े कलाकार व्यस्त हैं, काम कर रहे हैं और लगातार फिल्में बन रही हैं और इतनी अच्छी बन रही है। पहले क्या था कि जब थिएटर के लिए फिल्म बनती थी तो उसमें बहुत मसाला भरते थे। अब जब से ये फीमेल ओरिएंटेड फिल्में बनने लगी भोजपुरी में, पारिवारिक फिल्में बनने लगी, अब वो टेलीविज़न पे देखना है तो सबकी मजबूरी है कि अच्छी फिल्म बनाना ही पड़ेगा, जरूरी है। हाँ, नहीं तो वो चैनल वाला फेंक देगा, उसी के लिए फिल्म बन रही है। अच्छा, मैं आपको एक बधाई भी दूंगा, आपका जो गाना 200 मिलियन क्रॉस किया है, मैरून कलर सड़िया, वही अभी चर्चा हो रही थी तो वो वही मैं कह रहा था कि भाई वो टीम वर्क है। कल्पना जी की आवाज़ है, नील कमल जी की आवाज़ है, उसमें मैं अभिनय किया हूँ, आम्रपाली जी हैं उसमें, और जो उसको संजय कोरबे जी ने फिल्माया था, और लोकेशन बड़ा एकदम देसी गांव वाला और ठेठ वाला, और वो पराग पाटिल जी जो हैं इतने बढ़िया निर्देशक हैं, मतलब देसी चीज़ बहुत अच्छा बनाते हैं वो। आजमगढ़ में तो आप हमेशा रहे ही हैं, लेकिन अब जो है चुनाव के बाद लगातार फिल्मों पे ध्यान दे रहे हैं, आजमगढ़ पे ध्यान दे रहे हैं या आजमगढ़ को भूल गए? नहीं, अभी वहाँ मेरा ऑफिस आज भी चलता है और 24 घंटे वहाँ मेरा पूरा स्टाफ है, और मैं कहीं भी शूटिंग कर रहा हूँ तो वहाँ लेटर बन के आ जाता है कि ये आया है, ये आया है, किसी का कुछ करना है, कहीं कुछ बनाना है, तो वो भी चलता है, एक्टिविटी है, पूरा रहता है। अभी तो हम डबिंग भी करना होता है तो मुंबई नहीं जाते, आजमगढ़ जाते हैं। आजमगढ़ में ही स्टूडियो बन गया है, तो आराम से हम लोग। एक पॉलिटिकली सवाल मैं कर लेता हूं ताकि चुनाव में खूब आप एक्टिव रहें।
खूब बातें होती रही, लेकिन क्या कारण रहा? आमतौर पे आजमगढ़ के लोगों का कहना है, ताकि आजमगढ़ हमने कवर किया था, कि दिनेश जी के साथ उनके अपने लोग दगा कर दिए, नहीं तो कहानी कुछ और होती। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अपने लोगों ने इतना साथ दिया कि आप देखिए कि जब मैं 22 में लड़ा था तो मुझे 2 लाख या 3,12,000 ऐसा कुछ वोट मिला जी। था, और अब की बार वो 3,40,000 हो गया। 3,40,000 यानी वोट परसेंटेज बढ़ा है। तो बढ़ा है, ऐसा नहीं है, किसी ने दगा नहीं किया। और मेरे साथ और लोग जुड़े, जो लोग पहले नहीं जुड़े थे, जब वो 2 साल काम देखे तो उनको लगा कि नहीं यार, इसके साथ तो जुड़ना चाहिए, तो हमने वहाँ जोड़ा है, कोई टूटा नहीं हुआ। अच्छा, एक बयान का और जिक्र मैं चाहूंगा, ताकि जब भी चुनाव आता है तो एक वीडियो आपका वायरल होने लगता है, जो अजीत अंजुम को आपने इंटरव्यू किया था, वो क्या सच्चाई है उस वीडियो की? ताकि आपके तरफ से कुछ और कहा जाता है और कई बार सोशल मीडिया पे कुछ और प्रस्तुत किया जाता है। जैसे क्या है कि जमाना है व्यूज का। जी अब आप यहाँ मेरा 1 घंटे का इंटरव्यू लीजिए, जी और उसमें कोई एक लाइन ऐसी काट के और चलाइए कैंची तो सवाल हो गया। मैं तो वो पूरा संदर्भ देखिए कि जब बात हो रही थी तो दिनकर जी की एक कविता पढ़ रहा था। मैं पढ़ रहा था कि दिनकर जी ने लिखा है कि स्वातंत्र भाव नर का अदम्य, वह जो चाहे कर सकता है, शासन की क्या बिसात, पांव विधि के लिपि पे धर सकता है। मैंने कहा ये दिनकर जी ने लिखा है। अब वो क्या चला रहे थे, निरहुआ कह रहा है कि मैं ईश्वर का लेखा मिटा दूंगा। तो लोग सोचे कि पागल हो गया निरहुआ। तो मतलब फीलिंग कुछ और थी और प्रस्तुत कुछ और कर दिया बस हम बात किस संदर्भ में कर रहे हैं, अगर आप उस संदर्भ को हटा देंगे तो फिर हम पागल ही नजर आएंगे। आने वाली कौन कौन सी फिल्में हैं फिलहाल? बहुत सारी अभी तो लाइन से जो फिल्में बन रही हैं, अभी तो ये बन रही है बलमा बड़ा नादान, और इसके बाद हम लोग शूटिंग करने जा रहे हैं पटना से पाकिस्तान 2। बाप रे, बवाल होगा। बवाल होगा। और निरहुआ हिंदुस्तानी? निरहुआ हिंदुस्तानी 4 आई अभी। 4 आई है। हाँ, अब जनता की मांग होगी तो 5 भी आएगी। 5 आएगा। लेकिन मुझे लगता है दिनेश जी, आपके जीवन में रिक्शा का बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका है। हाँ, आज भी बड़े से बड़े मंच पे जाऊं तो एंट्री मेरी रिक्शे से ही होती है। हर एक आम आदमी सोचता है कि मैं निरहुआ हूँ। यस। और इसी बात से मुझे हीरो इसी बात ने बनाया कि हर आदमी को लगता है कि मैं हीरो हूँ। अगर वो रिक्शा भी चला रहा है तो आप उसको दबा नहीं पाएंगे। वो देखा है निरहुआ रिक्शा वाला। अपने भाइयों के लिए क्या कहेंगे, जो पवन सिंह हैं, खेसारी हैं? बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसे ही आप लोग और आगे बढ़िए और इंडस्ट्री का और नाम करिए और अच्छा गाइए। देखिए जैसे पवन जी हैं, उनसे बेहतर तो मुझे कोई गायक नहीं लगता है जितना बढ़िया गाते हैं। खेसारी जी हैं, उनके इतना कोई मेहनत ही नहीं करता। मेहनती है, बहुत मेहनत करते हैं, तब आज वो मुकाम मिला है। बिल्कुल। तो मैं तो हमेशा चाहता हूँ, अरे कई जगह पे खेसारी जी ने कहा भी है, कई मंच पे, पहली फिल्म उनकी जब बनी थी, रिलीज नहीं हो पा रही थी, तो मैंने 20 लाख दे के रिलीज करवाया था। वाह। तो जो लड़का इंडस्ट्री में आए, इसके लिए मैं इतना सहयोग किया हूँ, तो मैं तो यही चाहूँगा कि और तरक्की करे और आगे बढ़े। खेसारी लाल यादव आपके प्रचार में आए नहीं? वो तो भाई पॉलिटिक्स है ना, तो पॉलिटिक्स में विचारधारा। भाई भी पॉलिटिक्स कर दिया। नहीं, पर देखिए क्या होता, भाई हो, गुरु हो, जब धर्म युद्ध में आप उतरते हैं तो आपको जिसने सिखाया है, द्रोणाचार्य पे ही बाण चलाना पड़ा ना अर्जुन को, अपने पितामह पे बाण चलाना पड़ा ना अर्जुन को। तो वो तो धर्म युद्ध है। जब धर्म युद्ध में उतरेंगे तो वहाँ आपकी भूमिका बदल जाएगी। गांव वाले रिपोर्टर से मिलकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। और आप तो मतलब इतना मेहनती हैं कि आप आजमगढ़ भी कवर करते हैं, हर जगह आते जाते रहते हैं, तो मेरी बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद सर। तो जुबली स्टार दिनेश लाल यादव जी से खास बातचीत आप सबको कैसा लगा, कमेंट करके सूचित कीजिएगा। ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताइएगा। गांव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर का आप सभी को नमस्कार।